अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी से सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो और उसकी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीवर चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू कीमे के हवाले से, लेकिन ये वो आम आलू कीमा नहीं जो हम लोगों ने आपको बनाना सिखाया है। हम लोगों ने आज आप लोगों को स्पेशल हैदराबादी जो आलू कीमा है वो बनाना सिखा रहे हैं। तो उसकी रेसिपी क्या है पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। ये देखो मैंने ना एक प्याज एक टमाटर काट दिया इसमें, ये देखिए आपके सामने मैंने काट दिया। तो अब ना मैं ना इसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। ये 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसमें हल्दी पौना चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच और 1 बड़ा चम्मच हम लोगों ने लाल मिर्च पाउडर का शामिल कर दिया है। वो अपनी मर्जी से भी आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम मैंने ना पानी भी आधा गिलास, आधा ग्लास, ठीक है। ठीक है। आधा ग्लास बहुत ही सिंपल मतलब मसाले हैं, लेकिन इसका स्टाइल डिफरेंट होगा क्योंकि ये है हमारा हैदराबादी कीमा। तो वो किस तरह बनेगा, उसके मसाले जात जो से हैं वो हम लोग को बता दी। कितने आलू मैंने छील के रख लिए थे, ये देखें। तो अब मैं इसे रखती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह डाल के रख दिया है। पानी हम लोगों ने डाल दिया है इसके अंदर, आधा गिलास पकने के लिए रख रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। ये अब उबाला आ जाए फिर इसकी आँच हल्की करते हैं, थोड़ा सा कीमा गल जाए, ठीक है। तो व्यूअर्स हम लोग यहाँ पे इसको एक उबाल आने तक वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं कि जो हमारा आज स्पेशल हैदराबादी कीमा है वो किस तरह तैयार हो रहा है। कीमा हम लोगों ने यहाँ पे पकने के लिए रख दिया है, आलू हम लोगों ने छील लिए हैं और पानी में डाल कर हम लोगों ने रख दिया ताकि वो जो है काले ना हो। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। देखते हैं कि हम लोगों ने जो कीमा रखा था पकने के लिए क्या सूरत हाल है उसकी, कहाँ तक वो बन चुका है। तो ये देखें आप, ये पक रहा है, अभी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं और वेट करते हैं कि जो हमारा कीमा अच्छी तरह से पक जाए और गल जाए। तो हम लोग इसको दोबारा दम पर रख देते हैं और तकरीबन हम लोग इसको 10 मिनट तक के लिए मज़ीद पका लेते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए अब पानी सूख रहा है ना, तो इसे भूनते हैं। अब तो आज हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो सी रेसिपी है वो हैदराबादी जो सा है वो कीमा आलू हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो कीमा हमारा यहाँ पे भुना जा रहा है, इसके बाद मम्मा ने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं, ये देखें। तो बहुत ही मज़ेदार सी जो रेसिपी है हमारी बनने वाली, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और वैसे भी ये ईद के हवाले से ईद स्पेशल आप लोग इसको कह सकते हैं क्योंकि बकरा ईद है। तो आप लोगों ने तकरीबन ऐसी चीज़ें ही बनानी है और वो लोग जिनको मतलब ये चीज़ें बनानी नहीं आती उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी हमारी वीडियोस। और वो देखें हमारी कुकिंग को और मज़ेदार से जो सी रेसिपीज़ बनाना सीखें और अपनी ईद को दोबाला करें, क्योंकि अब सब लोगों ने इस तरह की चीज़ें सीखनी है। गोश्त के हवाले से हो गई, कीमे के हवाले से हो गई, क्योंकि अब बकरा ईद है तो बकरा ईद पर इस तरह के खाने और दावतें वगैरह होती हैं। तो कुछ यानी कि हैं ऐसी औरतें जिनको भी ऐसे खाने बनाने नहीं आते, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें। तो यहाँ पर हम लोगों ने आलू डाल दिए हैं इसके अंदर। अब अच्छी तरह से इसको मम्मा जो है मिक्स कर रही हैं। तो इसके बाद मम्मा हम लोग मतलब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या शामिल करेंगे? ज़ीरा डालती हूँ, ज़ीरा डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। कीमा जो सा है वो हमारा मुकम्मल तौर पर बन चुका है और ज़ीरा हम लोग शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए तो माशाल्लाह इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये 1 चम्मच और जीरे का। 1 चम्मच हम लोगों ने ज़ीरा शामिल कर दिया इसके अंदर। बहुत ही अच्छा ये जो हमारा हैदराबादी स्टाइल का आलू कीमा है तैयार हो रहा है। तो आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। तो अभी तकरीबन जो पानी है वो खुश्क नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, हम लोगों ने पानी को खुश्क करना है। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो कुकिंग ऑयल है वो शामिल करेंगे और उसकी भुनाई करेंगे। तब तक के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो हमारी रेसिपी है उसको तैयार करने के लिए हम इसकी भुनाई शुरू करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी और अच्छी टेस्टी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इनको देखकर अपनी ईद को दोबारा करें और इन्जॉय करें।
तो 2 बड़े चम्मच जो से हैं कुकिंग ऑयल के हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ताकि जो कीमे की होती है वो स्मेल, जिसको हम लोग पंजाबी में मच्छियान, इस तरह की मतलब जो होता है कि वो स्मेल उसको ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से भुना होगा तभी वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप उसकी भुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो कोई भी मतलब आप चीज़ बनाएं, गोश्त हो गया, कीमा हो गया, अगर उसकी भुनाई अच्छी तरह से नहीं की जाएगी या चिकन की भी, तो उसकी वो एक स्मेल सी रहती है, जिसकी वजह से वो खाया नहीं जाता। तो इसलिए इसकी जो सी है स्मेल हम लोगों ने ख़त्म करनी होती है। तो बहुत ही हम लोगों ने सिंपल सी आप लोगों को रेसिपी बताई है कि आप लोग इसके मसालों को आपके किचन में मौजूद होते हैं। कोई आपको ऐसी एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि आप लोग बाज़ार जाएँ, मसाले लेकर आएँ और फिर इन सब चीज़ों को ट्राई करें। तो बहुत ही आसानी से आपके घर में, हर घर में दस्तियाब होती है, हर किचन की ज़रूरत है। और बेसिक ये जो इंग्रेडिएंट्स है तो हर घर में दस्तियाब है, आप उसको बनाएं, एंजॉय करें। और ईद के हवाले से तो आपको इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग इनको देखें, वॉच करें और ट्राई करें और हमें अपनी फ़ीडबैक दें कि आपको ये जो हमारी रेसिपीज़ है हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो कैसी लग रही है। क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट तो हमें मिल रही है, हम इसी तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। अगर आप लोगों ने कोई रेसिपी ट्राई की है तो वो कैसी बनी है, उसका टेस्ट कैसा, और आपको उसको बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ जी, ये देखो भूनना गया, इसमें घी भी छोड़ दिया और खुशबू की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आनी शुरू हो गई है यहाँ पर। ये देखें घी भी छोड़ दिया तो इसमें। आप लोग दिखने में भी देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। हाँ जी, ये देखें घी भी छोड़ दिया इसने। ठीक है, तो मतलब अभी फाइनल हो चुका है, हम उसको डिश आउट करेंगे नहीं, कि अभी हम लोग वेट करेंगे? आलू नहीं गले ना अभी। अभी आलू नहीं गले, ठीक है। तो हमने मतलब आलू को अभी गलने के लिए रखना है, तो फिर दोबारा उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ठीक है, तो हम लोग फिर व्यूअर्स यहाँ पर वेट करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि जो हमारे वो आलू हैं वो भी गल जाएँ और पक जाएँ, तो हम आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी। जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ये जो हमारी आज हैदराबादी आलू कीमे की रेसिपी वो तैयार होगी। तो मम्मा से डिश आउट कर रहे हैं, तो खुशबू माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी आ रही है यहाँ पर। तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करें। और हमें पता है आलू बिल्कुल गल चुके हैं, हमने उसको दम पर रख दिया था क्योंकि सारी हमारी जो रेसिपी थी वो फाइनल हो चुकी थी, सिर्फ हम लोगों ने आलू जो थे उसको गलाना था। तो वो भी गल गए और घी आ गया है और खुशबू से बहुत अच्छी आ रही है। तो आप लोगों को देख के ही माशाल्लाह अंदाज़ा हो गया कि दिखने में इतना अच्छा है, तो इंशाल्लाह यकीनन खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और ये साथ जुड़ा रहेगा और आप लोग इस तरह के इतने अच्छे अच्छे गाने बनाना सीखते रहेंगे। अब हम लोग आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।